उस कॉर्नर पे बैठो। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। वैसे पीछे वाले की टिकट ज्यादा होती है, मूवी देखने जाते हो ना, पीछे पीछे वाली टिकट ज्यादा होती है, आगे वाली तो उल्टी कम होती है। पीछे से बढ़िया व्यू आता है। ओके चलो, उसके लिए कर्म करना पड़ते हैं थोड़े से, तब बढ़िया सीट मिलती है। अब कर बढ़िया कर्म, मुझे दिखने चाहिए तो मैं अपने आप बढ़िया सीट दूंगा। ठीक है, नहीं तो सबसे घटिया सीट मिलती है। घटिया सीट पता है कौन सी है? मेरे जस्ट बगल में। ठीक है, हाँ चलो देखो। हाँ जी, ओके। तो वी वर सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर 3.6, जिसमें कुछ स्पेशल किस्म की इक्वेशंस बन के आई, जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में आया। वो सॉल्व करना सीखा, रिड्यूस करना सीखा, उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखा। फिर उसकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट की, और पहला ही वर्ड प्रॉब्लम जो था, वो वर्ड प्रॉब्लम क्या था? वो तो अपने आप में एक दास्तान थी, एक कहानी थी अपने आप में। अरे लिखने में आ जा। हाँ, अपने आप में एक पूरी कहानी थी, जो हमने कल खत्म करी। शुरू भी कल करी, खत्म भी कल करी। होपफुली सबको अच्छे से समझ में आई होगी वो कहानी, मजा भी आया होगा। ठीक है, ओके। आज एक नई कहानी शुरू करेंगे और उसको आज ही खत्म करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, अगर आपने वीडियो देखा हो तो उसमें फिर मैंने सेकंड एंड थर्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था। सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क, एंड थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। तो ये दोनों टाइम एंड वर्क और स्पीड डिस्टेंस टाइम, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन के रेफरेंस में चलेंगे और फिर आपसे कुछ पूछेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। कोई एम्ब्रॉयडरी का काम है, एम्ब्रॉयडरी वर्क समझते हो क्या होता है बताओ? सजावट, जो कपड़ों के बॉर्डर पे नहीं होती एम्ब्रॉयडरी, ठीक है ना? ठीक है, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी, वो एम्ब्रॉयडरी नहीं होती, एम्ब्रॉयडरी होती है। ठीक है, तो कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क है, उसको किसी फैक्ट्री में 2 औरतें, 2 विमेन और 5 मैन साथ में मिलकर जब ये काम कर रहे हैं, तो वो काम कितने दिन में, इन दोनों की मतलब जो टीम है, 7 लोगों की टीम है, कितने दिन में खत्म कर देती है वो काम? 4 डेज में खत्म कर देती है। समझ आया? फिर एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये है कि वैसे की वैसी अगर 3 विमेन को लगा दिया जाए, मतलब एक तो विमेन बढ़ा दी, देखो 2 विमेन की 3 विमेन कर दी, और मैन भी बढ़ा दिया, 5 मैन का 6 मैन कर दिया, तो ऑब्वियसली 2 लोग बढ़ाए हैं, तो काम जल्दी होगा नहीं होगा? तो अब ये इन दोनों की जो टीम है, ये टीम मिलके पहले 4 दिन में काम हो रहा था, अभी कितने दिन में हो जाता है? 3 दिन में ही काम हो जाता है। तो मेक सेंस ना भाई, 2 लोग बढ़ गए तो काम एक दिन पहले ही खत्म हो रहा है। ठीक है भाई, ओरिजिनली तो इन दोनों की टीम थी, और इन दोनों की टीम ने मिलकर वो काम को 4 दिन में खत्म करने का बेड़ा उठाया था। लेकिन वो फैक्ट्री मालिक के पास जो कस्टमर है, उसका कॉल आया, बोला मुझे तो 3 दिन में ही ऑर्डर चाहिए। तो उसको अपनी लेबर बढ़ानी पड़ी टाइम पे ऑर्डर देने के लिए। उसने क्या करा, एक वुमेन और इंट्रोड्यूस कर दी, तो 3 विमेन हो गई, और मैन भी एक और इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब इन दोनों की टीम ने इसको 3 दिन में करने का बेड़ा उठा लिया। समझ आया सारा काम जो स्टोरी चल रही है? जब तक स्टोरी में नहीं घुसेंगे तब तक मजा नहीं आएगा करने का, और एक बार स्टोरी में घुस के करेंगे तो बिलीव मी, पूरी क्लास 10th के कोर्स में इनसे मतलब लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है। यही कारण है कि मैं स्टार्ट इससे करता हूँ कोर्स को, ताकि शुरुआत में मजा आना शुरू हो। ठीक है, चलो। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। अगर यही काम अकेली एक औरत को दे दिया जाए, केवल एक औरत करेगी, उसके साथ कोई उसका मतलब कलीग नहीं रहेगा, ना वुमेन रहेगी ना मैन रहेगा, केवल एक औरत रहेगी, तो वो कितने दिन में इस काम को खत्म करेगी? पहले तो ये फाइंड आउट करना है। और फिर दूसरा केस है कि अगर वुमेन की जगह मैन को लगा दें, तो वो मैन कितने दिन में खत्म करेगा, वो भी अपने को निकालना है। इज दिस क्लियर? तो हिंट तो यहीं से मिल गया, जो पूछता है उसी को क्या मान लेते हैं अपन? एक्स। बिना कुछ सोचे समझे एक बार के लिए क्वेश्चन स्टार्ट कर डालो, जो पूछे उसको एक्स और वाई मानो। ओके, आप आ गए आज? कहाँ थे? तभी मैं कहूँ आज नई नई क्यों लग रही है क्लास? हाँ बोलो, कहाँ? बीमार थे? तो अच्छा, तो आप क्या कर रहे थे हॉस्पिटल? आप सेवा करने गए थे? तो घूमने गए थे? अभी ठीक है? ठीक।
तो क्लास में आया करो, कभी कभी अच्छा लगता है आपको भी हमको भी, ठीक है ना। बच्चे रहेंगे, सारे बच्चे क्लास में रहेंगे तो ही मजा आएगा। एक ऐसे आते जाते रहेंगे होली दिवाली पे राम शाम करने आएंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो एक्स और वाई अजम्पशन लेना है, क्या कहा मैंने, जो पूछा उसी को क्या ले लें, एक्स और वाई। तो क्या पूछा है उन्होंने, उन्होंने पूछा है टाइम टेकन बाई वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, इतने पार्ट को ले लो एक्स, और फिर टाइम टेकन बाई वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क, इतने पार्ट को ले लो वाई। स्टार्ट करो। लेट द टाइम टेकन बाय, लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमेन alone to finish the work, to finish the work। तो क्या मान रहे हैं अपन, कहाँ गया, to finish the work। टू फिनिश द वर्क बी एक्स, और क्योंकि ये टाइम है तो टाइम को किस में नापा जाता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम चल रहा है डेज में, देखो डेज लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में आवर्स लिखा हो तो टाइम को आप आवर्स में लिखोगे, मंथ्स लिखा है तो मंथ्स, ईयर्स लिखा है तो ईयर्स, जैसा टाइम की यूनिट क्वेश्चन में दिया वही यूनिट आप यूज करेंगे। सो वी विल कंसीडर यूनिट डेज, तो एक्स डेज। मैंने ऐसे मान लिया कि अगर एक औरत को अकेली को लगा दिया तो वो एक्स डेज में उस काम को करेगी। अब एक्स जो है वो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, वो मुझे पता नहीं है। ऐसे कैसे ही, एंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, वुमेन के बाद अगली कहानी मैन की, और अलोन वर्ड पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो अलोन का मतलब है एक औरत अकेली काम कर रही है, इसके साथ और कोई नहीं है। और सिमिलरली सेकंड केस में वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। बी, इसको क्या मानना है, वाई डेज। ओके, कोई डाउट नहीं आता किसी को भी, इतना नोट डाउन हो गया सभी का। अब असली स्टोरी शुरू होगी। ये तो भाई किसी को कुछ भी नहीं आता तो भी इतना काम तो कर सकता है, क्योंकि गुरुजी ने बताया था जो पूछे उसी को एक्स और वाई मान लेना, मान लिया, आगे क्या करें, ठीक है। चलो देखते हैं। फिर क्या कहा था गुरुजी ने, पीछे मुड़ के बातें कर लेना है ना। हाँ, अलाइनमेंट आउट हो रहा है क्या, सीधा बैठना, सीधा और सीधा। ठीक है, आगे देखो। अब केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 में हमारे पास नंबर ऑफ विमेन कितनी है, 2, नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 5, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं इन दोनों के काम खत्म करने के, 4। तो ऑब्वियसली इस 2 से, इस 5 से और इस 4 से आपको इक्वेशन बनानी है, ये तो समझ आ रहा है। बट बनाए कैसे, बट बनाए कैसे, इस 2 से, इस 5 से और इस 4 से इक्वेशन बनाए कैसे, ये है मुद्दा, ठीक है। तो शॉर्टकट तो ये है कि 2 है ना, 2/x कर दो, 5 है ना, 5/y कर दो, और 4 है ना, 1/4 कर दो। पर सर ये आया कहां से भाई, जिनको नहीं समझ में आए सब कुछ करने के बाद भी, तो वो इतनी सी बात रट लेते हैं, या फिर जिनको जल्दी होती है, मतलब एग्जाम में टाइम कम बचा है, स्टेप्स वगैरह नहीं समझ आ रहे, घुस नहीं पा रहे क्वेश्चन में, तो सीधा सीधा शॉर्टकट 2 का 2/x, 5 का 5 सर 2/x क्यों लिखा, क्योंकि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज चल रही है, उसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में ही आता है, तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में आना जरूरी है। और 2 है तो 2/x, 5/y इक्वल टू, और ये भी 1/4, जब रेसिप्रोकल हो रहा है तो तीनों का होगा। लेकिन अब डिटेल में घुस के बात करते हैं कि ऐसा आया कैसे सर, ठीक, हाँ यही आएगा, आएगा तो यही, बट ये आया कैसे, ये तो शॉर्टकट था ना। अब पूरा डिटेल में जाते हैं कि ये आया कैसे, ठीक है। तो कुछ बातों में आपसे पूछूंगा, आप थोड़ा सा सोच के मुझे जवाब देंगे। मान लो, मान लो तनीषा कोई काम
अगर 2 दिन में करेगी, तनीषा कोई काम अगर 2 दिन में करेगी, तो तनीषा उस काम का नहीं, तनीषा 1 दिन में कितना काम करेगी? तनीषा पूरा काम, कंप्लीट वर्क, तनीषा अगर कंप्लीट वर्क करने में 2 दिन लेती है, तो 1 दिन में वो कितना काम कर लेगी? आधा। कॉमन सेंस की बात है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 वर्क। ठीक है, अच्छा जी। अगर तनीषा यही काम 3 दिन में कर रही होती, तो फिर 1 दिन में कितना काम करती? 1/3 करती। करती नहीं करती? तो आप समझ पा रहे हो, ये लॉजिक पहले भी बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये तो है टोटल टाइम टेकन, और ये है 1 दिन का काम, वो है टोटल टाइम टेकन। नीचे वाली चीज क्या है? 1 दिन का काम। टोटल टाइम टेकन इज ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 दिन का काम, या उल्टा भी कर सकते हो, 1 दिन का काम इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ टोटल टाइम टेक। पूरा टाइम जितना लगना है और 1 दिन में जितना काम होना है, ये दोनों बातें एक दूसरे की रेसिप्रोकल्स होती हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलो, अभी आपने क्या माना कि एक वुमेन काम को एक वुमेन जो है, एक वुमेन जो है वो काम को x डेज में करती है, आपने माना है? क्या आपने माना है? तो एक वुमेन अगर पूरे काम को, ये कंप्लीट वर्क है ना, जैसे तनीषा का कंप्लीट वर्क लिया, तो वैसे एक वुमेन का कंप्लीट वर्क ले लिया, तो एक वुमेन 1 दिन में कितना काम करेगी? 1 वुमेन 1 डे में कितना काम करेगी? भाई ये है टोटल टाइम टेकन, तो 1 दिन के काम के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका रेसिप्रोकल, तो 1/x वर्क हो जाएगा। ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आई क्या? बोलो, अच्छे समझ आई? टोटल टाइम टेकन आपने एक्स डेज माना है, तो उसका रेसिप्रोकल करके 1 दिन का काम निकाल सकते हैं। तो डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाके हैं। ठीक है, क्लियर है? अब सेकंड केस सुनो, सेकंड बात सुनो, मतलब तनीषा पे ही आते हैं। तनीषा जो कि एक काम को 2 दिन में कर रही थी, या फिर ऐसे लो, हाँ चलो, तनीषा एक काम को 2 दिन में कर रही थी, और तनीषा का 1 दिन का काम हमने निकाल लिया 1/2 वर्क। निकाल लिया? निकाल लिया क्या? यहां तक तो अपन पहले ही चल गए, इसके आगे की कहानी सुनो। इस तनीषा की जगह, इस तनीषा की जगह 5 तनीषाएं शामिल कर दें। भाई काम को जल्दी करना है, टाइम वही ले रहा हूं मैं 1 दिन, टाइम पहले भी 1 दिन, टाइम आज भी 1 दिन, पर पहले एक ही तनीषा थी, आज 5 तनीषा जैसी लड़कियों को लगा दिया काम पे। तो एक तनीषा अगर हाफ वर्क करती है, हाफ वर्क का मतलब क्या होता है? 50% वर्क करती है, तो 5 तनीषाएं मिलके इसका 5 गुना वर्क करेंगी। करेंगी नहीं करेंगी? करेंगी ना। मान लो मैंने कोई काम दिया, मैंने कहा तनीषा ये मेरे को नोट डाउन करके दो नोट्स, तो तनीषा ने कहा कि सर मुझसे तो ये 10% ही नोट होगा, तो मैंने लीना को भी लगा दिया, लीना 10% करके दोनों मिलके 20% करेंगी नहीं करेंगी? फिर उसको भी लगा दिया, तो फिर 30% हो जाएगा, अगर बराबर बराबर तीनों काम करती हैं तो। ठीक है, क्लियर है? समझ आया ना? तो अगर एक तनीषा 1/2 वर्क करेगी, तो 5 तनीषाएं मिलके इस वर्क का 5 गुना करेंगी। उधर आ जाओ। एक वुमेन अगर 1/x वर्क करती हैं, तो केस नंबर 1 में कितनी वुमेन रखी आपने? 2। तो 2 वुमेन वो ही 1 दिन में कितना वर्क करेगी? इसका 2 गुना, यानी कि 2/x वर्क हो जाएगा। यही सारी कहानी मैन में लेके जाएंगे, तो 5/y वर्क हो जाएगा। हो जाएगा? तो 2/x वर्क तो 2 औरतों ने कर लिया, 5/y वर्क जो है वो 5 मैन ने कर लिया 1 दिन में, तो दोनों ने मिलके कितना किया? इन दोनों को ऐड करेंगे। भाई इसने 30% कर लिया, मान लो गर्ल्स सेक्शन ने 30% कर लिया और बॉयज सेक्शन ने 20% वर्क कर लिया, मैंने कहा 1 दिन में कितना वर्क हुआ? दोनों का वर्क को ऐड करेंगे ना। और पहले भी बताया कि वर्क को सीधे ही ऐड कर सकते हैं, वर्क को सीधे ही गुणा भी कर सकते हैं, टाइम को सीधे ऐड या गुणा नहीं कर सकते, है ना। तो हमने क्या किया? इन दोनों के वर्क को ऐड कर दिया, ये 1 दिन का वर्क हो गया। और बुक के अकॉर्डिंग टोटल टाइम कितने, टोटल काम कितने दिन में होता है? इन दोनों की टीम से 4 दिन में। तो 4 दिन में अगर वो टीम मिलके पूरा काम करती है, तो वो पूरी टीम 1 दिन में 1/4 वर्क कर रही होगी। हमारे अकॉर्डिंग वो टीम इतना वर्क कर रही है, इन दोनों का जोड़, और बुक के अकॉर्डिंग वो कितना कर रही है? 1/4। दैट मींस दिस प्लस दिस इक्वल टू 1/4। बनी इक्वेशन? समझ आया? क्लियर है? देखो सिंपल सा लॉजिक ये है
कि क्वेश्चन जो बुक के अंदर है वो टाइम की फॉर्म में गिवन है, ये 4 डेज टाइम है, ठीक है, और टाइम को सीधे सीधे ना तो ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो हम टाइम को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं रेसिप्रोकल करके। एक बार रेसिप्रोकल कर लिया, अब उसको डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और जोड़ भी सकते हो, घटा कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो तो अब लिखना शुरू करो, इतना तो मान लिया सबने। अब केस वन, केस वन, केस वन में कौन सी टीम है बोलो, मतलब कितने औरतें कितने आदमियों की टीम है, 2 women एंड 5 men, ये टीम है। अब जल्दी जल्दी करेंगे ना, केस वन में ये टीम है मेरे पास। चलो जी, एक औरत अगर एक्स डेज में काम करती है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक औरत का और एक आदमी का वर्क तो निकालो, थोड़ा एक बार के लिए उसको हटाओ, फिर आएंगे केस वन। भाई एक औरत और एक आदमी का टाइम निकाला है अभी आप, मतलब माना है, तो उसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल करके एक औरत और एक आदमी का एक दिन का वर्क निकालेंगे, 1/x और 1/y, वो तो कॉमन रहेगा ना, केस वन में भी रहेगा और केस टू में भी रहेगा, तो उसको कॉमन पार्ट में करेंगे, फिर केस वन शुरू करें। सो सो वर्क डन बाय, वर्क डन बाय 1 woman alone, वर्क डन बाय 1 woman alone, और वर्क डन जब भी निकालेंगे तो एक दिन का निकालेंगे, इन 1 डे, इन 1 डे। तो टोटल टाइम जो था एक्स डेज, उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/x वर्क। सिमिलरली एंड वर्क डन बाय 1 man alone इन 1 डे। तो टोटल टाइम एक आदमी का y डेज माना था, तो एक दिन का उसका काम कितना हो जाएगा, 1/y वर्क। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब अगर एक ही औरत और एक ही आदमी का टीम बनाता तो इन दोनों के वर्क को जोड़ देता, लेकिन टीम बना रहा हूं 4 औरतें, नहीं 2 औरतें और 4 आदमी, तो पहले 2 को इससे, हाँ जो भी है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों का वर्क जोड़ेंगे, ठीक है। चलो तो ये तो कॉमन पार्ट हो गया। अब केस वन शुरू करते हैं। नाउ केस वन, बोलो केस वन में कितनी औरतें हैं, 2 women एंड हाउ मेनी men, 5 men। तो 2 औरतों का काम निकालो, 5 आदमियों का काम निकालो, दोनों को जोड़ दो, है ना। वर्क डन बाय, वर्क डन बाय 2 women इन 1 डे, वर्क डन हमेशा 1 डे का रहेगा। तो देखो जरा ऊपर, अगर वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे ये है, तो 2 वुमेन इन 1 डे क्या हो जाएगा, इसका दुगना, इसका दुगना हो जाएगा, इसका दुगना मतलब 2 इंटू 1/x, 2 इंटू 1/x मतलब 2/x हो जाएगा, ठीक है। तो इन 1 डे इक्वल टू, सिस्टमेटिकली कर देते हैं, 2 इंटू, एक औरत का काम था 1/x, तो ये टोटल हो जाता है 2/x वर्क, ठीक है। 2 औरतों के अलावा 5 आदमी भी तो हैं टीम में, है ना, तो उन 5 आदमियों का काम, वर्क डन बाय 5 men इन 1 डे, वर्क डन हमेशा 1 डे का ही रहेगा। तो एक आदमी 1/y वर्क करता था, अब आदमी कितने, 5, तो 5 गुना करेंगे, जितना एक आदमी करता था उसका 5 गुना करेंगे, तो 5 इंटू 1/y विल बी इक्वल टू व्हाट, 5/y। इज दिस क्लियर। अब दोनों का साथ में, 2 वुमेन और 5 मेन की जो टीम है, ये दोनों लोग मिलके, ये दोनों पार्टीज मिलके पूरी टीम बना के कितना काम करे, 2/x वर्क उन्होंने किया, मान लो 2/x 30% काम है, 5/y मान लो 40% काम है, तो टोटल टीम मिला के 70% काम करेगी, यानी कि ऐड कर रहे हो आप, और वर्क है तो वर्क को डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं, भाई इतना काम मिला के इतना काम, ठीक है। चलो ऐड करते हैं। सो टोटल वर्क डन बाय, टोटल वर्क डन बाय 2 women एंड 5 men, 2 women एंड 5 men, और वो भी 1 डे का ही रहेगा, जब जब वर्क डन बात आएगी वो 1 डे की ही रहेगी, ठीक है। जब जब बात वर्क डन की होगी तो वो एक दिन के ही काम की बात होगी। तो एक दिन में 2 women ने तो 2/x वर्क किया, और 5 men ने मिलके 5/y वर्क किया, तो टोटल मिला के इतना वर्क हो गया इन दोनों की टीम से मिलाकर,
क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब बुक में क्या दे रखा है? बुक में ये दे रखा है कि इन दोनों की टीम मिलकर पूरा काम 4 दिन में करती है। एक बार मैं लिख देता हूं। नाउ इट इज गिवन दैट, बुक में गिवन है, इट इज गिवन दैट total time taken, total time taken by 2 women and 5 men to finish the work, to finish the work. कितना गिवन है? 2 women और 5 men मिलके 4 days में काम करेंगे। इतना लिख लिया सबने? अब सुनो, आपने इधर देखो स्क्रीन पे, सब लोग ध्यान से सुनना। आपने 2 women और 5 men का टोटल वर्क निकाला है और बुक में 2 women और 5 men का टोटल टाइम गिवन है। इज दिस क्लियर? तो आप सीधे के सीधे इसको इससे नहीं इक्वेट कर सकते, क्योंकि वो वर्क है और ये टाइम है। या तो दोनों वर्क होते तो इक्वेट हो जाते हैं, या दोनों टाइम होते तो भी इक्वेट हो जाते हैं, बट वो वर्क है और ये टाइम है। तो इस टोटल टाइम को भी अगेन, इस टोटल टाइम को भी अगेन वर्क में बदलना पड़ेगा। और टोटल टाइम वर्क में कैसे चेंज हो जाता है? रेसिप्रोकल करके। तो 4 का रेसिप्रोकल, तो आप इसको 4 से इक्वेट करने की बजाय 1/4 से इक्वेट करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? बन गई पहली इक्वेशन। क्लियर है क्या? क्लियर है? नहीं है तो पूछ लो, क्योंकि केस 2 आप बनाने वाले हो। क्लियर है? दैट इज, इक्वेशन बना देता हूं मैं। मेरे अकॉर्डिंग टोटल वर्क कितना हुआ? 2/x प्लस 5/y। और बुक के अकॉर्डिंग टोटल टाइम 4 दिन था, तो बुक के अकॉर्डिंग टोटल वर्क कितना होगा एक दिन का? 1/4। दिस इज इक्वेशन 1। कहीं आप 4 से इक्वेट कर दो। ध्यान से देखो, टोटल टाइम, टोटल वर्क, अब ये इक्वेटेबल नहीं है। इनको इक्वेटेबल करने के लिए या तो उसका रेसिप्रोकल करो या उसका। अब उसका रेसिप्रोकल करने के लिए तो फिर पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करके रेसिप्रोकल होगा। इसका तो सीधे सीधे हो रहा है ना, तो इसलिए इसका कर देते हैं। ठीक है, 1/4 इक्वेशन 1। ओके, आई विल गिव यू 2 minutes, मेक इक्वेशन 2, मतलब केस नंबर 2 को सॉल्व करो फटाफट। ये केस नंबर 2 दिखा देता हूं मैं आपको। हाँ, केस 2, केस 2 देखो यहाँ से शुरू होता है। 3 women 6 men कैन फिनिश इट 3 days। यहाँ से लेके यहाँ तक इस इंफॉर्मेशन को पढ़ो और केस 2 बनाओ विद प्रॉपर स्टेप्स, पूरे के पूरे स्टेप्स होने चाहिए, और 2 मिनट में ही बनाओ। ओके, केस नंबर 2 की बात करते हैं। तो बता दो क्या क्या चेंजेस है बच्चों। केस 2, केस 2 में कितनी औरतें हैं? 3। अच्छा, एक एक बढ़ा दी थी हमने, है ना। 3 women एंड 6 men। तो वर्क डन बाय 3 women निकालूंगा, टीम का पहला पार्ट है 3 women का। तो अगर एक औरत 1/x वर्क करेगी तो 3 औरतें 3 गुना काम करेंगी, यानी 3 इंटू 1/x वर्क करेंगी, यानी टोटल मिला के 3/x वर्क करेंगी। समझ आया? फिर एक आदमी अगर 1/y वर्क कर रहा है तो 6 आदमी है तो 6 गुना काम करेगा, दैट मीन 6 इंटू 1/y, दैट मीन 6/y वर्क करेगा। अब दोनों का कंबाइन वर्क निकालो। टोटल वर्क डन बाय 3 women एंड 6 men। 3 women, क्या हो गया? अच्छा, इधर 6, अभी ठीक है। हाँ, 3 women एंड 6 men, कितना हो जाएगा? 3/x प्लस 6/y। ये कंबाइन वर्क आ गया। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ये जो टीम है 3 women और 6 men की, ये कितने दिन में काम करती है? 3 दिन में। 3 women 6 men मिलके 3 days में वो काम करते हैं। तो इसको जो मैं इक्वेट करूंगा 3 से नहीं करूंगा, किससे करूंगा? 1/3, क्योंकि वो टोटल वर्क है और ये टोटल टाइम है। तो इन दोनों को सेम फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा, कंपेयर करना है। तो दैट इज सेकेंड इक्वेशन तैयार है। 3/x प्लस 6/y इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू व्हाट? 1/3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब देखो यहाँ पे इजीली कंपेरेबल है ये 1/x और 1/y, 1/x और 1/y। ठीक है, ये तो पहला ही क्वेश्चन किया था हमने एक्सरसाइज का, उसी टाइप की इक्वेशन मिल गई आपको। ठीक है, तो कर दो फिर। let us assume 1/x be a
एंड 1 बाई वाई बी। रिड्यूसिबल इक्वेशंस बन गई ना, बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ बनी है, रिड्यूसिबल बनी है, रिड्यूस करना पड़ेगा इनको। सो इक्वेशन 1 को रिड्यूस करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 में पहली चीज है क्या, 2/x। तो 2/x को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 1/x प्लस फिर क्या है 5/y, उसको क्या लिख सकता हूं मैं, 5 इंटू 1/y इक्वल टू क्या है 1/4। ठीक है, तो 1/x को तो a मानना है, इट विल बी इक्वल टू 2a। 1/y को b मानना है, इट विल बी इक्वल टू 5b इक्वल टू व्हाट 1/4। 4 को इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो 4 2 जा 8a, 4 5 जा 20b इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन नंबर 3। इज दिस क्लियर? चलो इक्वेशन 2 को भी रिड्यूस करते हैं। एंड इक्वेशन 2 में 3/x था, तो 3 इंटू 1/x, और 6 आदमी थे ना, 6/y था, तो 6 इंटू 1/y, और टोटल वर्क जो है 3 दिन में हो रहा था 1/3। ठीक है, तो 1/x को a माना है, सिमिलरली पहले तरीके से 3a, ये हो जाता है 6b इक्वल टू क्या हो जाता है 1/3। 3 को इधर बुलाओ, तो 3 3 जा 9a, 3 6 जा 18b इक्वल टू 1। ठीक है जी, 3 और 4 मिल गई, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 मिल गई क्या? ठीक, तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 मिल गई, तो आगे का 3 मेथड है हमारे पास अब। ठीक है, कौन से मेथड का सहारा लोगे, सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो इक्वेशन 3 से a की वैल्यू निकाल लो। नाउ इक्वेशन 3 से a की वैल्यू निकालता हूँ। इक्वेशन 3 लिख देता हूँ एक बार, क्या है 8a प्लस 20b इक्वल टू क्या है 1, इक्वल टू 1। ठीक है, तो a की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो पहले 8a की वैल्यू निकालो। 8a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 20b, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 20b, और 8 से डिवाइड करा दो, डिवाइडेड। ये a की वैल्यू आ गई इक्वेशन 3 से, इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करें, कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, 3 से तो उठाइए 4 में, 3 से उठाइए तो 4 में करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 1 माइनस 20b बाय 8 फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 4 वी गेट बोलो इक्वेशन 4 क्या थी हमारी, बोलना 9a प्लस 18b, तो 9a, a की जगह तो a की वैल्यू रख दो 1 माइनस 20b बाय 8 प्लस क्या था 18b इक्वल टू क्या था 1 1। ठीक है, तो 9 से 8 कटता नहीं है, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 9 1 जा 9, 9 20 जा 180, या 29 जा 8 प्लस 18b इक्वल टू 1। 8 को एलसीएम लेना पड़ेगा, 9 माइनस 180b, 8 इंटू 18 कितना होता है 144 b इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो माइनस का 180b और प्लस का 144b, इनको आपस में सॉल्व करो, कितने b बचे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 36b, और साथ में क्या है 9, 9 एज इट इज माइनस 36b। 8 को उधर पहुंचा देता हूं, 8 1 जा 8, 1 इंटू 8 8। ठीक है, तो माइनस का 36b की वैल्यू आ जाएगी, 9 को भी उधर पहुंचाओ तो 8 9 8 जो है 9 पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 9 यानी कि -1। सो फाइनली b की वैल्यू हो जाती है -1 डिवाइडेड बाय -36, यानी कि 1/36। इसको पुटअप करो 3 में तो a की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुटिंग b इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 3 वी गेट इक्वेशन 3 में a की वैल्यू क्या थी बोलो, 1 माइनस ऐसे कुछ थी 20b डिवाइडेड बाय 8, तो b की वैल्यू क्या पुटअप करनी है आपको 36, तो 1 माइनस 20, अब b की वैल्यू 36 पुटअप कर रहा हूं, तो 20 इंटू 1/36
डिवाइडेड बाय 8। समझ आया क्या? देखो 1 माइनस 20, ये b की वैल्यू जो है मैंने पुट की है, क्या पुट अप की है, जो भी ऊपर आई 1/36 और होल डिवाइडेड बाय 8 था, नीचे कर दिया पर होल डिवाइडेड बाय 8, ये पुट अप कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये काट दो। 20 से 36 कितने टाइम कटेगा? 4 से कट रहा है। 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36। तो 1 माइनस 5/9 हो गया। 9 को एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा? 9 1 जा 9 माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो 9 माइनस 5 क्या होता है? 4, और 9 भी नीचे आ जाएगा इंटू 8। 4 से 1 टाइम, 4 से 2 टाइम, 9 2 जा 18, तो 1/18 आ गया। बताओ ये कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या किसी को? अगर ये कैलकुलेशन में डाउट है तो फिर समस्या गंभीर है। अगर ये कैलकुलेशन करने में किसी को डाउट है डाउट? बोलो, कहाँ पे समझ में नहीं आया? तो फिर समस्या गंभीर है। फिर अकेले में मिलो हवेली पे, तो उस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है ना? अगर ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा आपके लिए। हाँ हाँ, देखो 36 डिनोमिनेटर में तब जा सकता है जब ये सबके नीचे हो। अभी ये जो 36 है केवल इस पार्ट का डिनोमिनेटर है, इसका थोड़ी ना है। अगर पूरे पार्ट का डिनोमिनेटर हो तो उसको बेशक नीचे ले जाओ, मैं क्या, कोई भी मना नहीं करेगा। अभी नहीं लेके जा सकते, या तो 36 को एलसीएम ले लो अगले पार्ट में, सबके नीचे ले आओ और अब ले जाओ। तो फिर 36 को क्यों लेके जाए? छोटा करके 9 को लेके जाएंगे ना। ठीक है, समझ आया? ओके, सो ए और बी निकला है अभी तो ए और बी निकला है, ए कॉमा बी। ए क्या निकला? 1/18। बी क्या निकला? 1/30। अच्छा, इस बार जो है ए और बी ये निकले मेरे, तो एक्स और वाई निकालने के लिए फिर से नई इक्वेशन बनेगी क्या? नहीं बनेगी। इस बार तो 1/x और 1/y तो था, एक एक ही तो वेरिएबल था, तो इस बार उतना मुश्किल काम नहीं होगा। एक्चुअली इनका रेसिप्रोकल ही आंसर है, क्योंकि आपने ए को 1/x लिया है, बी को 1/y लिया है, तो ये जो आंसर है इसका रेसिप्रोकली मेरा फाइनल आंसर ही मुझे पता है। चलो फॉर्मेलिटी के लिए तो करना पड़े। क्या ये वर्क निकला है? ये एक दिन का वर्क निकला है, एक औरत का और एक आदमी का, तो इसका रेसिप्रोकल टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को तो सिस्टमेटिकली करना है इक्वेशन फॉर्मेट में। चलो, तो 1/x को क्या माना था? a, एंड 1/y को क्या माना था? b। 1/x, a की वैल्यू क्या निकली? एंड 1/y, b की वैल्यू क्या निकली? 36। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x 1 जा x और 18 1 जा 18, y 1 जा y और 36 1 जा। सो x कोमा y इक्वल टू 18 कोमा 36। ये तो यूनिक सॉल्यूशन निकल गया, और उसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट में वही बातें लिखनी पड़ेंगी जो जहां से कहानी स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना? कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, जो ऊपर लाइन लिखी थी, क्या लिखी थी हमने? आ जाओ, कहानी कहां से शुरू हुई थी? टाइम टेकन बाय, हेंस कैसे लिखोगे? इसी के आगे हेंस द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क इक्वल टू, इसकी जगह क्या लगाओगे? इक्वल टू x डेज माना था आपने, और x का आंसर निकल गया ना, क्या है? 18 days। एंड सिमिलरली द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क, इसकी जगह इक्वल टू लगा देना, इक्वल टू y डेज माना था आपने, और y का आंसर क्या निकला? 36 डेज। क्लियर है? 18 डेज एंड 36 डेज। कोई डाउट? मीटिंग भी टाइम पे खत्म हुई। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको कहा स्पीड डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो इसकी तो मैं अगर आपको इक्वेशन भी बना दूं तो आप होमवर्क में कर सकते हो, है ना? कितनी बार अपन स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस कर लिए, पर ये सबका एक तरीके से सबसे बड़ा क्वेश्चन है स्पीड डिस्टेंस टाइम का पूरे चैप्टर का। आखिरी क्वेश्चन
एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, तो एंजॉय करो। रूही ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर अपने घर से, पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। पार्टली का मतलब होता है एक पार्ट, हिस्सा, कुछ हिस्सा तो वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ हिस्सा बस से। ऐसा क्यों करती है? अरे कनेक्टिविटी जैसी होगी वैसे तो करेंगे। मान लो किसी गांव में जाना है, जैसे जोधपुर के बगल में किसी गांव में जाना है, तो जोधपुर तक तो ट्रेन में जाएंगे, निवाई से जोधपुर सीधी ट्रेन है, और जोधपुर के बाद फिर वहां पे आगे ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है तो बस से जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ही तो करते हो। कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं, पहले फ्लाइट से जाते हैं, फिर आधा ट्रेन से जाते हैं, फिर आधा बस से जाते हैं, फिर फाइनली घर रिक्शा से जाते हैं। तो वो भी करना पड़ता है जैसी कनेक्टिविटी होगी। और फिर रिक्शा भी आधे नदी के पार ही छोड़ देता है, फिर वहां से तैर के जाते हैं। ऐसा भी होता होगा, ऐसे गांव भी होते होंगे। ओके चलो, तो रूही को टोटल कितना ट्रेवल करना है? 300 किलोमीटर अपने घर जाने के लिए। तो उसके घर जाने के लिए उसको थोड़ा हिस्सा ट्रेन से और थोड़ा हिस्सा बस से ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक है साहब। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन रिमेनिंग। अगर वो कुछ ट्रेन से और कुछ बस से करना है, तो उसमें से अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से करे और बचा हुआ, बचा कितना? टोटल 300 था, तो बचा कितना? 300 में से 60 गया 240। अगर 240 बस से करे और 60 ट्रेन से करे तो टोटल टाइम कितना लगता है उसको? 4 घंटे। ये केस 1 हो गया। अब इसके बाद एक तो रूट 1 है और एक रूट 2 है। दूसरे रूट से वो जाती है तो वहां पे 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करना पड़ता है, और बचा हुआ यानी बचा कितना? 300 में से 100 गया तो 200। 200 बस से चले और 100 ट्रेन से चले, इस रूट से अगर वो चलती है तो पिछले टाइम से 10 मिनट ज्यादा लगता है, 10 मिनट्स लॉन्गर। पिछले टाइम से 10 मिनट ज्यादा लगता है। पिछला टाइम क्या था? 4 आवर्स। तो अभी ये टाइम को मैं डी कोड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 4 आवर्स 10 मिनट्स। आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, बस निकालनी, जो पूछता है उसी को एक्स और वाई मान के शुरू करें। शुरू करो। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स, लेट द स्पीड, इसकी मैं इक्वेशंस बना के छोड़ के दूंगा, वो आपको अपने आप करनी होगी। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि टाइम घंटों में है और डिस्टेंस किलोमीटर में, तो स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस बी बाय किलोमीटर पर आवर। और टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है वो भी लिख लो। टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर है, टू बी ट्रेवल्ड ये कितनी है? ये दोनों केस में सेम है ना, उसमें भी 300 किलोमीटर है, और आगे डाल दो गिवन, ये गिवन है। अब आ जाओ केस 1। क्या हो गया? कौन सा टोटका कर दिया भाई प्रियांशु? फोटो ही नहीं आनी दे रहा मेरी, चल जाने दे। हाँ, केस 1, केस 1, केस 1 में कितने किलोमीटर है ट्रेन से? अच्छा वो बाद में अपन लिख देंगे, अभी तो आप केस 1 लिख दो सिंपली। तो केस 1 में डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस अलग अलग निकालो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना दे रखा है केस 1 में? बोलो 60 किलोमीटर। और ये दिया हुआ है तो आगे डाल दो गिवन है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस आप निकाल रहे हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस आप निकाल रहे हो। कैसे निकालोगे? टोटल 300 चलना है, इसमें से 60 तो ट्रेन से चल ली है, तो 300 में से 60 घटाऊंगा तो इतना बस से चलना पड़ेगा। यस और नो? तो कितना बस से चलना पड़ेगा? 240 किलोमीटर। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब ट्रेन से आपको 60 किलोमीटर चलना है और ट्रेन की स्पीड x है, तो ट्रेन में कितने घंटे बैठ के यात्रा करी निकाल सकते हो, यानी ट्रेन में कितना टाइम व्यतीत किया आपने, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो सो टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, बाय ट्रेन टू कवर 60 किलोमीटर, टू कवर, भाई ट्रेन में आप 60 किलोमीटर चले ना, तो उस ट्रेन ने 60 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लिया? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, एक बार बस क्वेश्चन में एक बार आप फॉर्मूले का जिक्र कर दिया करो, बार बार करने की जरूरत नहीं होती। एक बार लिख लिया ना टाइम का फॉर्मूला, बार बार नहीं लिखेंगे। कितना कवर कर रहे हो ट्रेन से? 60। और किस स्पीड से कर रहे हो? ट्रेन की स्पीड क्या मानी है? x। तो 60 बाय x, दिस मच ऑफ आवर्स आपको ट्रेन में लगेंगे। यस और नो? लेकिन इस केस के अंदर बस का भी रोल है, तो सिमिलरली टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय बस, और बस कितना कवर कर रही है? कितना कवर कर रही है?
240 240 किलोमीटर। तो फॉर्मूला वही लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 240 और बस की स्पीड कितनी मानी है y, तो 240 बाय y आवर्स। यहां तक कोई डाउट? अब ट्रेन में बैठ के आपने इतने घंटे व्यतीत, यानी ट्रेन ने इतना टाइम लिया और बस ने इतना टाइम लिया, तो टोटल टाइम निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, टोटल टाइम कितना लगा और बुक के दिए हुए टोटल टाइम से इक्वेट कर देंगे और इक्वेशन 1 बन जाएगी। क्लियर? देयरफॉर टोटल टाइम टेकन टू कवर 300 किलोमीटर। टोटल 300 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 60 किलोमीटर कवर करने के लिए ट्रेन से 60/x इतने घंटे का टाइम लगा, प्लस 240 किलोमीटर बस से कवर करने के लिए 240/y इतने घंटे का टाइम लगा। तो पूरा 300 किलोमीटर कवर करने के लिए इन दोनों को ऐड कर दिया, इतने घंटे का टाइम लगेगा। और ये टाइम बुक में कितना गिवन है? देखो 300 किलोमीटर 4 घंटे लगती है अगर 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, रिमेनिंग बाय बस, तो 4 घंटे 4 आवर्स। आगे लगाओ, गिवन है ये, और इक्वेशन 1 भी रेडी है, दैट इज 60/x प्लस 240/y इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 2 फटाफट चेंजेस करो फटाफट। हाँ, केस 2 आ जाओ। अब केस 2 में टोटल तो वही चलना है आपको 300 किलोमीटर, लेकिन अब की बार ट्रेन से कितना चल रहे हो? 100 किलोमीटर। अब की बार ट्रेन से कितना चल रहे हो? 100। तो 60 की जगह 100, और ये गिवन है बुक में। तो बस से कितना चलोगे? 300 टोटल चलना है, 100 तो ट्रेन से ही चल रही है, तो बस से कितना चलोगे बचा हुआ? दैट मीन्स 200, दैट मीन्स 200। ओके ठीक है। तो अब टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन से कितना कवर कर रहे हो? 100, और बस से कितना कवर कर रहे हो? 200। इसका टाइम निकालो। 100 किलोमीटर ट्रेन से चलने के लिए और 200 किलोमीटर बस से चलने के लिए कितना टाइम लगेगा? वही डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 100/x। डिस्टेंस अब की बार 100 चल रहे हो, स्पीड तो सेम है ना, स्पीड तो थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम रहेगी, ट्रेन की x रहेगी और बस की y रहेगी, और यहाँ पे 200/y हो जाएगा, तो सॉरी 200। तो अब की बार टोटल टाइम जो कवर करेगा 300 किलोमीटर कवर करने के लिए जो लगेगा वो क्या हो जाएगा? 100/x प्लस 200/y। और बुक के अकॉर्डिंग ये क्या है? पहले से 15 मिनट ज्यादा, पहले से 15 मिनट ज्यादा। 10 मिनट है, ओके। अब देखो अपने को टोटल उसमें कवर करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 मिनट ज्यादा है ना, तो थोड़ा नीचे कर ले लिया था, ठीक है। इक्वल टू बुक के अकॉर्डिंग है वो 4 आवर्स 10 मिनट्स, राइट। 4 आवर्स 10 मिनट्स लॉन्गर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि 10 ही मिनट में ये पूरी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाती है। 10 मिनट लॉन्गर, लॉन्गर मतलब ज्यादा, पिछले वाले से 10 मिनट ज्यादा। पिछला 4 घंटे था, तो अभी 4 घंटा 10 मिनट हो जाएगा, और इसको मार्क कर लो, ये है गिवन अब की बार, ठीक है। अब 4 घंटे 10 मिनट को टोटल टाइम को आपको घंटों में चेंज करना है। 4 तो घंटे हैं, इसको तो छेड़ना नहीं है, प्लस 10 मिनट को भी घंटों में चेंज करना है। तो 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? वेरी गुड। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1 मिनट में कितने घंटे हुए? 1/60। 1 मिनट में कितने घंटे हुए? 1/60। तो 10 मिनट में कितने घंटे होंगे? 10/60, ठीक है। 0 से 0 खत्म, ये अब टोटल मिला के ये इतने घंटे में चेंज हो चुका है। 0 से 0 खत्म। इसको सॉल्व करेंगे, 6 को एलसीएम लेंगे तो 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25/6 आवर्स। इससे इक्वेट करके मुझे दूसरी इक्वेशन मिलेगी क्या? 100/x, दैट इज 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 25/6। दिस इज इक्वेशन। कल की तरह अपने आप सॉल्व करना है। अच्छा 1/x 1/y मान लोगे ना, अभी कर लोगे? कल की तरह अपने आप सॉल्व करना है, पहले खुद ट्राई करना है ईमानदारी से, ऐसे नहीं सीधा ही वीडियो खोल लिया और बस कॉपी पेस्ट कर ला है, ठीक है ना। ईमानदारी से खुद ट्राई करना है 1/x 1/y, और फिर नहीं आता है तो वीडियो को रेफर करना है। वीडियो आ जाती है लगभग 3-4 बजे तक तो आपके पास आई जाती है, और उससे पहले आप पढ़ते नहीं हो, मुझे पता है, ठीक है। तो और वीडियो से भी नहीं आए तो अगले दिन कल आके पूछना है। इज दिस क्लियर? बोलो।
स्टूडेंट्स इसके बाद का सॉल्यूशन देखो। वंस अगेन आई विल से, पहले अपने आप ट्राई करें, इसको रिड्यूस करें ए एंड बी की फॉर्म की इक्वेशंस में, देन सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड इफ उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, इफ यू फील एनी डिफिकल्टी आफ्टर दैट, देन यू शुड रेफर टू दिस वीडियो। फिर आना चाहिए यहाँ पे, आपको चेक करना चाहिए कि इसमें क्या गलती हो रही है या सर कैसे कर रहे हैं, ये देखने के लिए बाद में आना चाहिए। ठीक है, चलो मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो देखो क्लियरली हम देख सकते हैं, हाँ क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 60 इंटू 1/x लिखा जा सकता है, 100 इंटू 1/x लिखा जा सकता है, 240 इंटू 1/y लिखा जा सकता है, और 200 इंटू 1/y लिखा जा सकता है। तो 1/x 1/x 1/y 1/y कॉमन पार्ट है। अच्छा आप ये भी कर सकते हो कि देखो इसमें से आप 60/x को आप 20 इंटू ना 3 इंटू 20/x भी लिख सकते हो, 3 इंटू 20/x। सर ऐसे क्यों लिख रहे हो, ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हो 60 इंटू 1/x। देखो और सिमिलरली 100 इंटू 1/x ना लिख के इसको मैं 100/x को मैं 5 इंटू 20/x भी लिख सकता हूँ। चेक करो, 20 इंटू 360 होता है, 20 इंटू 5 100 होता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, 20/x भी हम कॉमन ले सकते हैं 1/x की जगह। भाई 60 एंड 100 में से भी तो 20 कॉमन ले सकते हैं ना, 60 एंड 100 में से भी 20 कॉमन आ रहा है, तो उसको भी अपन उस अजम्पशन में मान सकते हैं कि 1/x कॉमन ना लेके 20/x कॉमन मान ले और उसको ही a मान ले, 20/x को a मान ले, तो ये 3a और ये इसको a माना तो ये 5a हो जाएगा। बट अगर उस तरीके से आप सॉल्व करना चाहो तो थोड़ा सा ध्यान से करना, अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि आप तो 1/x जैसे अभी तक कर रहे थे वही मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं। नहीं कोई अगर चाहे वैसे करना या किसी के मन में डाउट आ रहा हो कि सर वो भी तो कॉमन आ रहा है, तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेट अस अज्यूम अभी अपन बिल्कुल सिंपल मेथड अपनाते हैं, 1/x को ही मानते हैं a एंड 1/y को मान लेते हैं b। चलो तो 1/x को a 1/y को b, सो इक्वेशन 1 विल बी री रिटन एज, उसमें लिखा हुआ इक्वेशन 1 में 60/x, तो उसको लिख सकता हूँ मैं 60 इंटू 1/x प्लस आगे चलो 240/v, 240 इंटू 1/y 240/y को एंड इक्वल टू 4 RHS LHS। तो इसको जैसे मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 60a प्लस 240b। भाई 1/x को a ले लिया, 1/y को b ले लिया, इक्वल टू 4। वैसे तो इक्वेशन कंप्लीट है, लेकिन देखो तीनों में से 4 कॉमन आ सकता है, लेना चाहो तो ले लो। फिर 4 कॉमन लिया तो 15a प्लस यहाँ से 60b इक्वल टू 4, 4 उधर जाके 4 से हो जाएगा डिवाइड, 15a प्लस 60b इक्वल टू 4/4। दैट मीन्स फाइनल इक्वेशन है 15a प्लस 60b इक्वल टू 4/4 होता है। दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 3। चलो इक्वेशन 2 को रीराइट करेंगे तो वहां से इक्वेशन 4 मिलेगी। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 100/x, सो आई कैन राइट इट एज 100 इंटू 1/x। देन आगे है 200/y, 200 इंटू 1/y, ओके। और फिर आगे है 25/6, 25/6। सो 1/x को a ले लिया तो 100a प्लस 1/y को b ले लिया तो 200b इक्वल टू 25/6। देखो 100 200 और 25, 100 200 और 25 में से 25 कॉमन ले लो है ना, और 6 को इधर बुला लो। देखो कैसे, चलो पहले 25 कॉमन ले लो, तो 25 कॉमन लिया तो क्या बचा 4a और 200 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो 8b इक्वल टू उधर है 25/6। अब एक काम करो 25 को तो वहां भेज दो 25 से काटने के लिए, और 6 अल्टीमेटली इसका डिनोमिनेटर है तो वो यहाँ जाएगा। चाहो तो एक ही स्टेप में दोनों ये दोनों काम कर दो कि 25 को वहां भेजना और 6 में यहाँ भेजना, चाहो तो अलग अलग स्टेप्स में कर लो। तो एक ही स्टेप में कर देते हैं, 6 को तो यहाँ बुला लिया मैंने, 6 इंटू 4a प्लस 8b हो गया, और 25 को वहां भेज दिया तो 25 डिवाइडेड बाय 25 हो गया। ऐसा करने से क्या हुआ, अब इसको मल्टीप्लाई करा तो 6 4 जा 24a, 6 8 जा 48b, और वहां पे 25/25 का ये शॉर्टेस्ट फॉर्म बन गई इस इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर 4। एक बार दोनों इक्वेशन को साथ में लिख देता हूँ मैं 3 एंड 4 को, ताकि थोड़ा हिंट मिले कि कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। सो वी हैव 15a प्लस 60b, 15a प्लस 60b इक्वल टू 15a प्लस 60b इक्वल टू 1 एंड
24a plus 48b equal to 1. So these are the two equations, sorry 3 and 4. अब इसके आगे आपको ये दिमाग लगाना है कि कौन सा मेथड से करने से सहूलियत होगी, कौन सा मेथड इसमें मोस्ट सुइटेबल मेथड होगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन तो कहीं भी नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि एलिमिनेशन से तो ये फिर दो नई इक्वेशंस पैदा करेगा, तो फिर तो एक ही चीज बचती है, क्या, ले देखिए सब्स्टिट्यूशन। चलो इक्वेशन 3 से ए की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 3 में क्या गिवन है पहले लिख देता हूँ मैं, 15a plus 60b इक्वल टू 1। तो यहाँ से 15a की वैल्यू हो जाती है 1 माइनस 60b, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाती है 1 माइनस 60b डिवाइडेड बाय 15। ओके, अब इसको पुटअप कर दो इक्वेशन 4 में। नाउ पुटिंग a इक्वल टू 1 माइनस 60b डिवाइडेड बाय 15 इन इक्वेशन, पुट नहीं कर रहे एक्चुअली, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन यहाँ, सब्स्टिट्यूटिंग, पुट फिर बाद में करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 4 वी गेट, चलो तो इक्वेशन 4 देखते हैं क्या थी, और उसमें फिर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन 4 थी 24a plus 48b इक्वल टू 1। अब इसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, 24 एज इट इज छोड़ दो, a की क्या वैल्यू लिखी हमने 1 माइनस 60b डिवाइडेड बाय 15, ये a की वैल्यू लिखी है, आगे 48b एज इट इज, उसके आगे इक्वल टू 1 एज इट इज। जितना कट रहा है उतना काट दो, देखो 24 से 15 कट जाएगा, 3 से 8 टाइम और 3 से 5 टाइम, 8 1 जा 8 माइनस 8 6 जा 48, 480b होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस 48b इक्वल टू 1। चलते हैं आगे, तो 5 को अगेन एलसीएम ले लेता हूं मैं, इट विल बी 8 माइनस 480b, ये तो एज इट इज, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कराओ, प्लस 5 8 जा 40, रिमाइंडर 4 5 हो जाए 24b इक्वल टू 1। तो माइनस 480b प्लस 240b, माइनस 240b हो जाएगा, और 8 यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा, 8 माइनस 240b, और ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 5 यानी कि 5। चलते हैं आगे, तो यहाँ से माइनस 240b की वैल्यू आ जाती है 5 माइनस 8 विच इज माइनस का 3, तो b की वैल्यू आ जाती है माइनस का 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 240, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 डिवाइडेड बाय 3 8 24 यानी 80। तो b की वैल्यू क्लियर आ गई है 1/80। अब इसको इक्वेशन 3 में पुट करके a की वैल्यू निकालता है। नाउ पुटिंग b इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन 3, वी गेट इक्वेशन 3 में a की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन 3 में a की वैल्यू थी a माइनस 60b डिवाइडेड बाय 15, सॉरी 1 माइनस 60b डिवाइडेड बाय 15, इसमें b की वैल्यू पुटअप करनी है, 1 माइनस 60 इंटू b, b की वैल्यू क्या पुटअप करनी है अपने को, जो हमने निकाली 1/80 और होल डिवाइडेड बाय फिर क्या है 15, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 3 टाइम, 2 से 4 टाइम, तो ये 4 ऊपर एलसीएम आ जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 15, आ जाओ 4 माइनस 3 क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू 15 हो जाएगा, दैट मीन्स 1/60। तो a की वैल्यू आ गई 1/60। सो a कॉमा b का यूनिक सॉल्यूशन आ गया, a की वैल्यू 1/60 कॉमा b की वैल्यू क्या निकाली 1/80, 1/60 कॉमा 1/80। अब वैसे तो अपन ने 1/x 1/y सब्स्टिट्यूशन लिया है, तो फिर इसी का रेसिप्रोकल 60 और 80 ही आंसर है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए लिख देते हैं। नाउ 1/x को हमने लिया था a एंड 1/y को लिया था हमने b, तो दैट इज 1/x इक्वल टू a की वैल्यू हमने निकाली है
1/60 एंड 1/y इक्वल टू बी की वैल्यू हमने निकाली है 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x 1 जा x, 60 1 जा 60 एंड यहाँ पे y 1 जा y एंड 80 1 जा 80। ओके, सो x इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 80, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन निकला x, y की फॉर्म में। देयरफॉर x, y इक्वल टू 60, 80। तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन तो निकल गया, बट हमको क्या चाहिए था, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। तो ट्रेन की स्पीड को x माना था हमने, क्लोजिंग स्टेटमेंट हम वर्ड प्रॉब्लम में दे देंगे, हेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन जो कि हमने x मानी थी वो हो चुकी है, x की वैल्यू यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द बस, एंड द स्पीड ऑफ द बस वो हमने मानी थी y, और y की वैल्यू आ चुकी है 80 kmph, 80 किलोमीटर पर आवर। देखो पहली बार ऐसा आप देख रहे होंगे कि ट्रेन की स्पीड कम आई है और बस की स्पीड ज्यादा है, ठीक है, बट यही राइट आंसर है, ठीक है ना। हो सकता है ट्रेन लोकल हो और बस हमारी एक्सप्रेस हो, हरियाणा रोडवेज की बस हो जो फास्ट चलती है, ठीक है। तो ये दिस इज आवर फाइनल आंसर, 60 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड एंड 80 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड। इसको जस्टिफाई करते हैं जल्दी से जस्टिफाई करते हैं। देखो इधर ले लेता हूं मैं ट्रेन, इधर ले लेता हूं मैं बस। तो ट्रेन की एंड बस की आपने स्पीड निकाली सामने, ट्रेन की आपने निकाली, कितनी निकाली, कितनी निकाली, ट्रेन की 60 निकाली और बस की 80 निकाली। ट्रेन की 60 किलोमीटर पर आवर एंड बस की आपने निकाली है साहब 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब केस 1, टोटल डिस्टेंस आपको कितनी तय करनी है, 300 किलोमीटर, इसमें भी और इसमें भी, सॉरी पूरी ट्रेन में नहीं करनी, अच्छा केस 1 बनेगा है ना। टोटल डिस्टेंस आप मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेंटर में लिख देता हूँ, दोनों के लिए 300 किलोमीटर, दोनों केस के लिए। चलो तो केस 1 देखो, केस 1 में हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी, ट्रेन से कितनी करी केस 1 में, देखो चेक करो, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन था, तो 300 किलोमीटर में 60 माइनस करो तो 240 किलोमीटर बस से आ गया, ठीक है। अब टाइम निकालते हैं अपन, है ना, टाइम कितना लगेगा। तो देखो 60 किलोमीटर चलना है और 60 की स्पीड है ट्रेन की, तो 1 घंटा लगेगा, डिवाइड कर दो ना फॉर्मूला से भी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। और वैसे कॉमन सेंस में भी है कि 60 किलोमीटर ही ट्रैवल किया और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही ट्रैवल किया तो 1 घंटा लगेगा। प्लस अब इधर आ जाओ, बस में आपने 240 किलोमीटर ट्रैवल किया और 80 की स्पीड से ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इसमें भी करेंगे तो 240/80 यानी 3 घंटे इसमें लगेंगे। तो इस तरीके से 1 घंटा प्लस 3 घंटे यानी टोटल मिला के 4 घंटे में आप 300 किलोमीटर तय करेंगे। और बुक भी यही कह रही है, चेक करो, she takes 4 hours if she travels 60 by this and remaining by। सेकंड केस में 100 से चलना है और 200 से चलना है, उसको भी क्रॉस वेरीफाई करते हैं। केस 2, केस 2 में हमको डिस्टेंस चलना है साहब 100 तो इससे एंड 200 इससे, तो टोटल तो 300 ही चलना है। टाइम देखते हैं, टाइम तो अब की बार आपको 100 किलोमीटर चलना है और आपकी ट्रेन की स्पीड है 60, 100/60 इतने घंटे लगेंगे, ठीक है। इसको शॉर्टकट कर दो तो 0 से 0 काट दो, चलो 10/6 और फिर काट दोगे तो 5/3, 5/3 आवर्स लग जाएंगे यहाँ पे ना। प्लस इधर आ जाओ, इधर 200 किलोमीटर चलना है 80 की स्पीड से, तो 200 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 4 5 या 20, 4 2 8, 5/2। तो टोटल कितना हुआ, 5/3 प्लस 5/2, उधर ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 5/3 प्लस 5/2, तो आपका आ जाएगा साहब 6 LCM, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 25/6 आवर्स, इतने घंटे आपको टोटल लगेंगे। और बुक के अकॉर्डिंग भी इतना ही था, देखो 10 मिनट ज्यादा बताए थे, तो 4 घंटे 10 मिनट को अपन ने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया था तो इतने ही घंटे आए थे, 25/6 आवर्स। तो ये दोनों केस हमारे जस्टिफाई होते हैं, दैट मीन्स हमारे आंसर्स करेक्ट हैं। ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहे हैं, बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रहा है। अभी आप ये क्रॉस वेरीफाई पीछे आंसर किससे भी कर लेते हैं, कर लेना। एंड फिर भी अगर इस सॉल्यूशन में कोई डाउट किसी को लगे तो कल आते ही आप पूछ लेंगे। सो दैट इज इट, हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होती है, ये चैप्टर खत्म होता है ना। 3.7 नहीं करनी, ऑप्शनल है, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ तक हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है फाइनली। काफी बड़ा चैप्टर था, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था।
तो कल की क्लास में अपन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सारे डाउट्स लेंगे इंक्लूडिंग द एनसीईआरटी एग्जांपल्स। आपको जिस प्रकार के डाउट हो एनसीईआरटी एग्जांपल या इधर उधर से आप सारे डाउट्स कल लेके आए, और फिर परसों 100% हम इसका टेस्ट लेने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर दैट। अभी से प्रिपेयर करना शुरू करो, सारी एक्सरसाइजेस पुराने रिवाइज करना शुरू करो, वीडियोस वॉच करना शुरू करो, कोई डाउट है तो पूछना शुरू करो। ओके, और कल तो डाउट सेशन है ही सही पूरे घंटे का, तो जिसको जो जो भी डाउट्स हो कल आके क्लास में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।